अब आपको मिल्कीपुर से महाकुंभ लेकर चलते हैं। आज महाकुंभ से एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को लेकर एक बड़ी खबर आई। एक जमाने में सिल्वर स्क्रीन की सनसनी कही जाने वाली ममता कुलकर्णी महाकुंभ में साध्वी बन गई। किन्नर अखाड़े ने ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर की पदवी दी है। आखिर क्या है ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने की पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। ये है ममता कुलकर्णी, 90 के दशक की मशहूर नायिका। लेकिन आज ममता कुलकर्णी की पहचान बदल गई। ममता कुलकर्णी का चोला बदल गया, शरीर पर भगवा वस्त्र है और नई पहचान है, ममता नंदगिरी। महाकुंभ में ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई। संगम के तट पर विधि विधान से पिंड दान किया और किसी जमाने में सिल्वर स्क्रीन की सनसनी रही ममता कुलकर्णी एक साध्वी बन गई, जिसको हम लोग बोलते हैं कि पट्टा गुरु। मैंने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को चुना बिकॉज आज शुक्रवार है और सर्वप्रथम आज महाकाली का दिन है और मुझे कल महामंडलेश्वर बनाने की तैयारी चल रही थी। मुझे पूछा गया तो, लेकिन आज मुझे महाशक्ति ने आदेश दिया कि मुझे ये चुनना है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को, बिकॉज वो साक्षात अर्धनारेश्वर के स्वरूप है। और इससे बड़ी मेरे लिए क्या उपाधि हो सकती है कि एक अर्धनारेश्वर के हाथ में मेरा पट्टा अभिषेक हो रहा है। दरअसल आज सुबह ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े पहुंची थी। किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से आशीर्वाद लिया। इसके बाद किन्नर अखाड़े ने ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर की पदवी देने का ऐलान कर दिया। ममता कुलकर्णी का दावा है कि महामंडलेश्वर बनने के लिए उन्होंने कठोर तप किया है। कई वर्षों की तपस्या के बाद वो यहाँ पहुंची हैं। मैंने तो 2000 से मेरी तपस्या शुरू की। आज मुझे 23 साल हो गए ध्यान तप, और ये जो महामंडलेश्वर की उपाधि होती है ये मेरी परीक्षा ली गई। परीक्षा ली मेरी अभ्यास की। 23 साल मैंने क्या तप किया, मैं ध्यान क्या किया, तो हर प्रकार के प्रश्न से मैं पास हो गई, उत्कीर्ण हो गई, तब जाके मुझे महामंडलेश्वर की उपाधि प्राप्त हो गई। वैसे ममता कुलकर्णी ने 90 के दशक में तमाम बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया, लेकिन वो विवादों में भी रही। कई सालों की गुमनामी के बाद एक बार फिर ममता कुलकर्णी सुर्खियों में है। काफी लोग नाराज है, मीडिया लोग नाराज है, मेरे फैंस नाराज है। उनको लगा कि मैं वापस बॉलीवुड आऊंगी, लेकिन ठीक है, जैसे ईश्वर की इच्छा। महाकाल और महाकाली के इच्छा के आगे किसी का कुछ नहीं चलता, वही परब्रह्म है। में पहुंचकर कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा